हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम सिंह राशि की और सिंह राशि में देखेंगे कि जो चंद्रमा का गोचर है वो भी कैसे प्रभावित करता है, साथ साथ में जो अन्य ग्रह हैं उनकी पोजीशन क्या है और उससे जो ये राशि कैसे प्रभावित हो रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम मंगल ग्रह की। तो मंगल जो है ठीक जो है सिंह राशि से इस समय 12वें हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल की एक अद्भुत स्थिति बनी हुई है। अद्भुत स्थिति से मतलब ये है कि जो 12वां भाव किसी भी राशि का जो 12वां भाव होता है वो उस राशि के लिए बेस होता है। बेस का मतलब है कि खर्च करने वाला या किसी तरह से भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि जो 12वां राशि होता है, जो 12वां घर होता है, हमारे स्वास्थ्य का भी है, साथ साथ में हमारे हॉस्पिटल का भी है, साथ साथ में खर्चे का भी है। और इस तरह से कई प्रकार से गणना की जाती है 12वें हाउस की। उससे दूरस्थ क्षेत्रों से इनकम भी होती है। दूरस्थ क्षेत्रों में सेटल होने के लिए भी 12वां हाउस काफी पर्याप्त ढंग से इसकी इसकी प्रेडिक्शन करता है। मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि 12वें भाव में इस समय मंगल है और मंगल जो है वहां पर नीच के हैं। तो नीच के मंगल होने से, मंगल के नीच के होने से स्थान जो 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 स्थान है सिंह राशि से संबंधित, सिंह लग्न से संबंधित जो स्थान प्रभावित हुए वो आपका एक तो भाग्य स्थान हो गया और एक चतुर्थ स्थान हो गया। ये दोनों स्थान भी प्रभावित हुए। साथ साथ में क्यों हुए? क्योंकि इनके जो लॉर्ड हैं वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए प्रभावित हुई। अच्छा, इसके बाद मैं और आपको कहना चाहूंगा कि इससे संबंधित, क्योंकि मंगल इस समय पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र का मतलब ये हुआ कि वो नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है। तो शनि के नक्षत्र होने के कारण इसमें दो और जो स्थान आ गए वो भी इसमें इंक्लूड हो गई, और वो है छठवां और सातवां। जो छठा और सातवां स्थान है वो भी इनके साथ में इंक्लूड होगी। छठा जो स्थान है वो हमारे स्वास्थ्य का है, छठा स्थान हमारे कंपटीशन का है, छठा स्थान हमें कई प्रकार से जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए कहता है, जो मामा पक्ष का विशेष होता है। साथ साथ में अपने जो जहां पर हम कार्य कर रहे हैं उनसे संबंधित भी, वो रिलेशन से संबंधित भी है, और जहां पर आप कार्य करते हैं उनसे संबंधित भी वहां पर है। दूरस्थ जो रिश्तेदार हैं वो भी छठे स्थान से आते हैं। इसके साथ साथ सातवां स्थान भी इफेक्ट हो गया, क्योंकि मंगल पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। तो जो शनि की राशियां हैं वो छठा और सातवां, वो आपका रोग स्थान का भी और उसके बाद जो वैवाहिक स्थान का भी है, वो दोनों राशि इसमें आ गई हैं। तो अब जो सातवां स्थान है आपका वैवाहिक स्थान है, और छठ जो वैवाहिक स्थान है वही आपके पार्टनर का है, वही आपके जो आपके साथ साझेदारी जो आपके व्यापार में कर रहे हैं उनका स्थान भी वही है। तो इस समय कुल मिलाकर के यदि मंगल की ही गति से देखें तो हमें एक तो मंगल का द्वादश स्थान में जाना, द्वादश स्थान से संबंधित जो आपके स्थान हो गए, एक चतुर्थ स्थान हो गए, एक जो है नवम स्थान भाग्य स्थान हो गया, उसके बाद एक छठा स्थान हो गया और एक सातवां स्थान हो गया। तो इनसे संबंधित मैं ये बताऊंगा कि इस समय एक ऐसी स्थिति आई हुई है कि साथ साथ में एक तो खर्चा भी होगा, हालांकि आपकी इनकम भी होगी लेकिन साथ साथ में खर्चा होगा। इससे जो है ये जो छठा स्थान है ये यहाँ पर किसी भी तरह से विवाद खड़ा कर देता है। सातवां स्थान है, यहाँ पर भी कई प्रकार से खटपट होने की चांसेस यहाँ पर बनते हैं। इसलिए मंगल के प्रभाव को देखते हुए 21 जनवरी तक 2025 है, तब तक के लिए ये गोचर देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिनका सिंह लग्न है और जिनकी सिंह राशि है वो बहुत अच्छे ढंग से इस गोचर को देखें, और इसके साथ साथ में अपनी भी उस समय कैलकुलेशन करते रहें कि मैंने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। हालांकि आप लोग बहुत समझदार हैं, जितने भी सिंह राशि के लोग हैं, इनको, इन सिंह राशि के लोगों को जो कुंडली का राजा भी कहा जाता है सूर्य को, और सूर्य है भी आत्मा के कारक है, इसलिए उनका जो उनको लिए जो राशि दी है वो सिंह राशि है। इनकी और कोई राशि नहीं है, दो दो राशियां नहीं है इनकी, केवल एक ही राशि है सिंह राशि। इसलिए इनका व्यक्तित्व में निखार होता है, आगे चलने की छवि होती है, इंट्यूशन पावर होती है, कई तरह से कार्यों में करने में इनकी सजगता होती है, और पहले ही भांप लेते हैं स्थिति को कि इसमें क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। इस तरह से मैं सिंह राशि वालों के लिए बोलूंगा कि 21 जनवरी तक जो ये मंगल का गोचर है जो आपके 12वें भाव में है, इनको जरा बड़े ध्यान से देखें कि 21 जनवरी तक बीच में क्या क्या परिस्थितियां आ रही हैं, क्या क्या चेंज हो रहे हैं। ये अपने ससुराल पक्ष के से भी देखें, अपने घर में भी देखें, साथ साथ में अपने खर्चों को भी देखें, साथ साथ में पति पत्नी को भी देखें, साथ साथ में अपने जो स्वास्थ्य है उसको भी देखें, साथ साथ में अपने जो संतान की तरफ भी देखें, साथ साथ में अपने भाग्य को भी देखें।
सब इन्हीं स्थानों का इस समय आकलन करना आपको बहुत जरूरी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मंगल के गोचर आपके राशि से ठीक द्वादश भाव में है, उनको उस समय मंगल के गोचर से संबंधित सारी चीजें देखनी जरूरी है, क्योंकि मंगल का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र जो है शनि का होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया और मुझे लगता है कि आपके समझ में ये आ भी गया होगा। अब इसके बाद यदि हम और आगे चलते हैं और देखते हैं शुक्र का गोचर, ये बहुत ही सुंदरतम गोचर आपके लिए पंचम स्थान में हो रहा है। यहाँ पर 7 नवंबर से शुक्र आएंगे, तो जो पंचम स्थान है वो एक दृष्टि देगा आपके पहले भाव को भी और आपके भाग्य स्थान को भी। तो ये बड़े अच्छे बैलेंस्ड किए हुए हैं। साथ साथ में गुरु जो है, गुरु हालांकि बकरी है लेकिन दसम स्थान में तो है, जो दसम स्थान में है वहां से आपके सुख भाव को भी दे रखे हैं और वहां से आपके जो है ये जो केंद्रीय भाव होते हैं 1 4 7 10, इन स्थानों में बैठने का मतलब है किसी भी प्लेनेट का यहाँ पर बैठने का मतलब है कि आपकी राशि को पुष्ट करना, आपके लग्न को पुष्ट करना, आपके कार्यों को पुष्ट करना, आपकी जो दिनचर्या है उसको पुष्ट करना। तो शुक्र भी और गुरु भी पूर्णतया जो है आपकी ओर नजर रखे हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाला है, मंगल क्या कर रहा है, शनि क्या कर रहा है, ये सारी चीजें देख रहे हैं और उसके अनुसार उसी तरह से वो वहां पर अपना कार्य भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि साथ साथ में ये देखूंगा कि जो शनि का गोचर है, शनि जो आपके सप्तम भाव में है, इनको बड़े ध्यान पूर्वक इनका विश्लेषण करना चाहिए कि ये जो शतभिषाण में नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। बस उलझने, थोड़ा व्यग्रता, थोड़ा सा उलझन, थोड़ा सा कई प्रकार की चीजें इसमें आ सकती है। चाहे आपका व्यापार क्षेत्र हो, चाहे आपकी नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो दूरस्थ क्षेत्रों में हो, विदेशों में हो, चाहे अपने नेटिव प्लेस अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हो या अपने देश में हो, इन सब चीजों का ध्यान रख करके अपने कार्य को बहुत अच्छी गति से करते रहें और मुझे लगता है कि कोई खराबी नहीं आने वाली है। केवल अपने इष्ट का भजन करें। ये जो कार्तिक मास है, जो इस समय ये महीना चल रहा है, ये जो अभी अमावस्या आई थी, जो दिवाली की अमावस्या आई थी और इससे जो पूर्णिमा आएगी, ये बहुत ही बेहतर समय होता है भजन के लिए। ये बहुत अच्छा समय होता है इष्ट को याद करने के लिए। ये बहुत अच्छा समय होता है अपने पितरों को याद करने के लिए। रोज हलवा बनाइए और थोड़ा सा जो है अपने देवताओं को भी चढ़ाइए और थोड़ा अपने पितरों को भी चढ़ाइए इन 15 दिनों में। मुझे लगता है कई प्रकार से आपको फायदा इसमें होने वाला है। साथ साथ में आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, साथ साथ में आप जो है सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, साथ साथ में आपने भगवती का जो सिद्ध कुंज का स्त्रोतम उसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छे फल देने वाले हैं और मुझे लगता है कि ये आपका सही बहुत अच्छा समय भी चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा खान पान पर आप ध्यान देंगे और झूठ बोलने वाले से दूर रहें। कई लोग आप झूठ बोल करके आपको ठग सकते हैं। पैसा निकालने के लिए झूठ बोल करके आपके पास आएंगे और उसके बाद पैसा ठगने के बाद कई दिनों तक याद नहीं करेंगे। इसलिए जो है झूठ बोलने वालों से आप दूर रहें और इस समय ठगने की कोशिश भी आपकी लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो मैंने 5 हाउसेस बताए हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड इस समय है। तो चूंकि जो 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 चंद्रमा का जो विचरण होता है, जो चंद्रमा का संचरण होता है, जो चंद्रमा का ट्रांजिट होता है, वो 2.25 दिन के लिए एक राशि में होता है। तो ये बड़े देखने लायक होते हैं कि तीसरे भाव में 2 दिन, छठे भाव में 2 दिन, 8वें भाव में 2 दिन, 2.25 दिन, इसी प्रकार से 12वें भाव में 2.25 दिन, इस प्रकार 2.25 दिन 2.25 दिन 2.25 दिन इस प्रकार से यात्रा करेंगे। इस नवंबर के महीने में यदि कैलकुलेशन करी जाए तो 3 4 5 नवंबर, उसके बाद 11 12 13 नवंबर और उसके बाद 20 21 22 नवंबर, इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और किस चंद्रमा इन भावों में जा रहा है, तो क्या क्या चेंजेस इनसे हो रहे हैं आपके ऊपर और आपकी राशि के ऊपर। जरूर देखें और जरूर इसका परीक्षण करें कि ये 2 3 4 11 12 13 और 20 21 22 को क्या हो रहा है, उनका परीक्षण करें और इन दिनों में उन्हीं चीजों का ध्यान रखें जो मैंने आपके लिए कहा था कि आप शांत बने रहें और उलझनों से दूर रहें। किसी प्रकार की उलझन आ रही तो उसको सही तरह से उसका निराकरण करें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपके जो कुंडली है कैसे बनी हुई है, उसमें जो दशाएं अंतरदशाएं क्या है, प्लेनेट की स्थिति क्या है, चंद्र कुंडली देखेंगे, नवमांश देखेंगे और अष्टक वर्ग देखेंगे। आप कहां तक साबित हो रहे हैं आगे चलने में और आपका सुख समय क्या है। थैंक यू वेरी मच। केवल 2-3 लोगों की कुंडली एक दिन में देखी जा सकती है और उनका अच्छा सा विश्लेषण करके आपके साथ वार्ता होगी, संक्षिप्त वार्ता होगी और वार्ता में आपको पूरा अप टू द सेटिस्फेक्शन सारी चीजों को समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।